नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। भारत में 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि इस बीच कई तरह की राहत भी दी गई है। वहीं दुनिया में एक दूसरा देश और है, स्पेन, जो कि जून के अंत तक लॉकडाउन पूरी तरह से खोलने वाला है, लेकिन वो 4 चरणों में इस प्रक्रिया को पूरा करने वाला है। तो भारत में लॉकडाउन बढ़ाने पर लोगों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय कि आखिर ये लॉकडाउन धीरे धीरे कैसे खोला जाए। साथ ही साथ हम स्पेन की बात करेंगे कि वो 4 चरणों में किस तरह से पूरा लॉकडाउन खोलने वाला है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 32 लाख को पार कर गया है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक इस हफ्ते मरने वालों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर जाएगा। अमेरिका में 10 लाख के ऊपर संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा 65,000 पर पहुंच चुका है। स्पेन दूसरे नंबर पर है। यहां संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार करने वाला है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन स्पेन समेत पूरे यूरोपीय देशों की खासियत ये रही कि यहां पर आबादी के मुकाबले संक्रमित लोगों का आंकड़ा काफी ज्यादा रहा। यदि हम स्पेन की बात करें तो यहां की आबादी करीब 4.5 से 5 करोड़ के बीच है, लेकिन यहां पर संक्रमित लोगों का आंकड़ा काफी ज्यादा है। स्पेन में कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से फैला, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर 1 मार्च को संक्रमित लोगों का आंकड़ा 85 था, जबकि 1 महीने के भीतर ये 1 लाख को पार कर गया। स्पेन में 14 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और अब जून के अंत तक यहां पूरी तरह से लॉकडाउन खोलने की तैयारी चल रही है। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि दुनिया का हर देश अपने अपने तरीके से इसमें छूट देने का प्रयास कर रहा है। स्पेन की यदि हम बात करें तो स्पेन ने 26 अप्रैल से अपने यहाँ के बच्चों को 1 घंटे के लिए एक पेरेंट के साथ घर से बाहर निकलने की इजाजत दी है। इसे फेज 0 कहा जा रहा है और इसे लॉकडाउन खोलने की शुरुआत माना जा रहा है। स्पेन में फेज 0 में कुछ और गतिविधियों की इजाजत दी गई है, जैसे कि रेस्तरां खुल सकेंगे, लेकिन यहां पर लोग बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे, बल्कि वो यहां से खाना पैक कराकर घर ले जाएंगे, यानी टेक अवे सुविधा होगी। साथ ही साथ एथलीट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन एक समय में एक ही एथलीट एक जगह पर प्रैक्टिस कर पाएगा। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियां जहां पर अपॉइंटमेंट लेकर जाया जा सकता है, जैसे कि सैलून या फिर कुछ ऐसे दफ्तर जहां पर पहले से अपॉइंटमेंट लेकर काम किया जाता है, ऐसी गतिविधियां फेज 0 के दौरान की जा सकेंगी। 11 मई से स्पेन में फेज 1 की शुरुआत होगी, जबकि कुछ छोटे बिजनेस खोलने की इजाजत मिल जाएगी। इस दौरान यहां पर जो दुकानें खोली जाएंगी, उन सभी दुकानों को एक समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, जिसके बीच में 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग आकर खरीदारी कर सकेंगे। यानी 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग हर वक्त बाजार नहीं जा पाएंगे। इनके लिए निश्चित घंटे निर्धारित होंगे। साथ ही साथ इस दौरान यहां पर जिम भी खोले जाएंगे, लेकिन इन सभी सुविधाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही खोला जाएगा। यानी यहां आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फेज 1 के दौरान स्पेन में सभी तरह के पूजा स्थलों को भी खोल दिया जाएगा, लेकिन इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्पेन में फेज 1 के दौरान होटल्स खोलने की इजाजत भी मिल जाएगी, लेकिन यहां पर रुकने वाले यात्रियों की संख्या सीमित होगी। साथ ही साथ रुकने के अलावा उन्हें कोई और सुविधा नहीं दी जाएगी। वहीं ऐसे रेस्टोरेंट जो कि रूफ टॉप पर चलते हैं, यानी जहां पर बाकायदा हवा होती है, ऐसी जगहों पर रेस्टोरेंट चल सकते हैं, लेकिन इनकी जो क्षमता है उससे 1/3 लोग ही एक बार में यहां पर आ सकेंगे। ऐसे रेस्टोरेंट जो कि बंद जगहों पर हैं, वो बिल्कुल नहीं खुल पाएंगे। 25 मई से स्पेन में लॉकडाउन खुलने का फेज 2 शुरू हो जाएगा और इस दौरान यहां पर कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इस दौरान यहां पर मनोरंजन के जो कई स्थान हैं उनको खोल दिया जाएगा, जैसे कि सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, थिएटर्स, म्यूजियम, दर्शनीय स्थल, ये सब खोल दिए जाएंगे। साथ ही साथ लोग वहां पर कॉन्फ्रेंस या सेमिनार भी कर सकेंगे, लेकिन इन सभी गतिविधियों में जो क्षमता है लोगों की वो 1/3 सीमित रहेगी। यानी जो उनकी क्षमता है उससे 1/3 लोग ही एक बार में वहां पर लोग जा सकेंगे। साथ ही साथ इस दौरान कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी शुरू की जा सकेंगी। फेज 2 के दौरान 6 साल से कम उम्र के उन बच्चों के लिए स्कूल शुरू हो जाएंगे जिनके माता पिता कामकाजी हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ही जारी रहेगी। साथ ही साथ इस दौरान बार और रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे, जहां पर केवल
1/3 लोग ही जा सकेंगे, यानी उनकी क्षमता से 1/3 लोग ही एक बार में जा सकेंगे। साथ ही साथ सभी लोगों को टेबल पर ही सर्विंग होगी, उन्हें बार काउंटर पर जाकर खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। स्पेन में लॉकडाउन खुलने के दूसरे फेज के दौरान पूजा स्थलों में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक बार में यहां पर 50% लोग किसी पूजा स्थल में जा सकेंगे, यानी जितनी क्षमता है उसके 50% लोग। साथ ही साथ यदि कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जो कि आउटडोर है, तो वहां पर 400 लोग इस आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए बैठने की व्यवस्था होनी जरूरी है, यानी वहां पर भीड़ नहीं हो सकती, लोग खड़े होकर कोई आयोजन का हिस्सा नहीं बन सकते। साथ ही साथ घरों के भीतर यदि कोई आयोजन किया जा रहा है तो उसमें एक बार में 50 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। 1 हफ्ते के फेज 0, 2 हफ्ते के फेज 1 और 2 हफ्ते के फेज 2 के बाद स्पेन में फेज 3 की शुरुआत होगी 8 जून से, और इस दौरान यहां पर सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बार में एक जगह पर केवल 50% लोगों को जाने की ही इजाजत होगी। साथ ही साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनने होंगे। ये सारी गतिविधियां यहां पर चलती रहेंगी और साथ ही साथ लोग एक दूसरे से मिल भी पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे, लेकिन वो एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा पाएंगे। ये फेज 3 जब पूरी तरह कामयाब रहेगा, यानी संक्रमण दर यहां पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही यहां पर एक न्यू नॉर्मल लाइफ शुरू होगी। जैसा कि स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक न्यू नॉर्मल लाइफ, यानी पहले जैसी जिंदगी नहीं बल्कि एक नए तरह की सामान्य जिंदगी शुरू हो पाएगी। और आइए अब देखते हैं कि भारत में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। Lockdown is not the solution of the corona. We have to bear with it and live with it now. And it is affecting adversely very much to our economic health. Small traders, small businessmen, professionals are getting very much affected. इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर उदाहरण लिया जाए 1917-18 के स्पेनिश फ्लू का, उसमें 1.5 करोड़ से लेकर 1.7 करोड़ तक के भारतीय मर गए थे। पॉपुलेशन बहुत कम थी। उस तरह की स्थिति बन सकती है, और उसके लिए क्या कोई तैयार है देश उसके लिए? मेरे विचार में बिल्कुल नहीं। Not a solution at all. No virus can be stopped like this. Even after third lockdown or fourth lockdown or fifth lockdown, this is not going to stop like this. It is my suggestion that the economic activity should be allowed. एक अच्छा स्टेप है, कैलकुलेटेड स्टेप है। उसमें ग्रीन जोन जो उन्होंने अलाउ किया है, उसमें फैक्ट्रीज को भी काम करने का अलाउ किया है, बसेस को भी चलने का अलाउ किया है, पैसेंजर्स भी उन्होंने 50% ओके किया है ग्रीन जोन में। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्टेप, एंड उसमें एक इकॉनमी का भी मूवमेंट होगा जो अभी एकदम स्टैंड स्टिल था। अश्विन कुमार मेहता अहमदाबाद से अपने देश के नागरिकों से अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ कोरोना को हराने के लिए एक साथ हम सब मिल के अपने घर में बैठें, जिससे ये कोरोना यहाँ से निकले और अपना देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए और हम लॉकडाउन से बाहर आ सके। इंडिया में स्लम ज्यादा है, हर एक स्लम में 4x4 के घर होते हैं या उससे भी छोटे घर होते हैं, जिसमें 8 से 10 लोग रहते हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अब हम जब रैपिड टेस्टिंग शुरू करेंगे तो हमें सबको पता है कि नंबर्स बढ़ने वाले, बट हम कहीं ना कहीं चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको घर पे रहना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ये हमारे भले के लिए। यस, इकोनॉमी होल्ड पे आ रही है, बट हम उस सबको कवर कर सकते हैं। जान रहेगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो आई टोटली बिलीव दिस लॉकडाउन इज मस्ट एंड वी मस्ट फॉलो इट। ये समय आ गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करने का। सारी मत करिए, धीरे धीरे करिए, पर स्टार्ट जरूर करिए। पहले सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट करिए, स्मॉल इंडस्ट्री से स्टार्ट करिए, फिर बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट करिए, पर करिए तो सही। बाकी गवर्नमेंटों के पास पैसा है, विदेश गवर्नमेंट है, यूरोप है, अमेरिका है, सबके पास पैसा है, वो लोगों को बांट रहे हैं। मैं संकल्प महाजन पुणे से बात कर रहा हूँ। अभी की सिचुएशन को देखते हुए मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन पीरियड और बढ़ाना चाहिए। लॉकडाउन पीरियड में अभी स्थितियां कंट्रोल में नहीं हुई हैं। मेरे हिसाब से एक लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया जाए तो उचित रहेगा।
भारत में लॉकडाउन को लेकर कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि लॉकडाउन के कारण हम संक्रमण दर की गति को सिर्फ धीमा कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसे में हमें लॉकडाउन खोलने के लिए धीरे धीरे तैयार होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, घर में वो अपनी हैंड वॉशिंग वगैरह किया जाए और लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की जाए, क्योंकि इससे जो आर्थिक नुकसान हो रहे हैं वो घर बैठ के लोगों को जो मेंटल हेल्थ का नुकसान हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। वो लोग इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जुडिशियस स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉकडाउन जो कि डायनेमिक हो, उसको मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, डे बाय डे, वीक बाय वीक रिकॉर्ड किया जाए और डायनेमिक चेंजेस की जाए। लॉकडाउन हम लोगों ने जितना करना था कर लिया, अब बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप उससे जो डबलिंग रेट है उसे आप 2-3 दिन बढ़ा पा रहे हो, क्योंकि एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं जिनको इनसिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं और 67% सिर्फ सेंसिटिविटी रेट है टेस्ट का, यानी कि 33% लोगों को कोविड होगा और वो आप टेस्ट से भी नहीं पकड़ सकते। तो ये कोविड जाने वाला नहीं है। समय आ गया है कि हम अनलेस आपका एरिया के अंदर में क्लस्टर्स हैं, उस एरिया को आप सील कर सकते हो, बाकी एरियाज आपको खोलने चाहिए। अब आगे ये देखना होगा कि भारत में जिन गतिविधियों के लिए छूट दी गई है उसके बाद संक्रमण दर में किस तरह का बदलाव आता है। इसके बाद ही ये तय होगा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर खुल जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।